नमस्कार, स्वागत है आपका लाख टके की बात में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। सबसे पहले बात करेंगे कि यूपी के चुनावी रण में 5 राउंड पूरे हो चुके हैं। 12 जिलों की 61 सीटों पर 5वें दौर में वोटिंग पूरी हुई है और अब सिर्फ 2 फेज का मतदान बाकी है। छठे चरण के लिए 3 मार्च और 7वें और आखिरी दौर के लिए 7 मार्च को वोटिंग होगी। और अब तक कुल 403 सीटों में से 292 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। 111 सीटों पर वोटिंग अब बाकी है, जो अगले 2 फेज में होनी है। तो देखिए जरा, 5वीं परीक्षा भी पूरी हो गई और 5वें चरण के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। तो 7 मार्च को आखिरी दौर की वोटिंग होगी और 5वें दौर में 61 सीटों पर वोटिंग हुई। और चलिए आपको बताते हैं कि 5वें चरण में यानी कि आज के मतदान में परसेंटेज क्या है, मतदान फीसदी क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रतापगढ़ की बात करें, 50% वोटिंग अब तक हुई है। ये शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं। अभी तक जो 6 बजे तक के आंकड़े हैं वो साफ साफ सामने नहीं आए हैं। बिल्कुल, बहराइच की बात कर लेते हैं। हाँ, 55% जो परसेंटेज है वो 55% मतदान हुए हैं। बहराइच की बात कर रहे हैं और बहराइच के बाद श्रावस्ती की बात कर लेते हैं। मेनका यहाँ पर 57% लोगों ने वोट कास्ट किया है। और अब अयोध्या की बात कर लेते हैं। तो अयोध्या में 56% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आज 5वें चरण का मतदान था। बिल्कुल, बाराबंकी की भी तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी 55% ही वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक के ये आंकड़े इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और कौशाम्बी की बात कर लेते हैं तो 57% यहाँ पर मतदान हुए हैं और ये कहा जा सकता है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। रायबरेली की बात कर लेते हैं। रायबरेली में 56% वोटिंग और ये लगभग 2017 जितना ही रायबरेली में मतदान। वही गोंडा की बात कर लेते हैं। गोंडा में 54% मतदान हुए हैं। प्रयागराज की बात कर लेते हैं। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। 51% वोटिंग शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। और कांग्रेस के गढ़ अमेठी का हाल भी देख लेते हैं। बिल्कुल, और अमेठी की बात करें तो 53% यहाँ पर मतदान हुए हैं। और चित्रकूट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर 60% वोटिंग की खबर आ रही है। अभी तक जितने जिलों की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, चित्रकूट ही उसमें आगे सबसे नजर आ रहा है। बिल्कुल मेनका, और बाकी जिलों की बात करें तो सभी जगहों पे कम वोटिंग हुई है। 57% के आसपास जो वोटिंग हुई है वो सुल्तानपुर में हुई है। और अगला जिला कौन सा है ये भी आपको बता दें। 2017 और 2022 में क्या अंतर है ये भी आपको बता दें, क्योंकि हमने देखा बीते 4 चरणों में मतदान फीसदी कम रहा है। 2017 में अमेठी में 56% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 56% वोटिंग ही ये शाम 5 बजे तक का है। 2022 का जो आंकड़ा है शाम 5 बजे तक का हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, अब रायबरेली की भी बात कर लेते हैं मेनका, क्योंकि रायबरेली भी समझना बहुत जरूरी है। इसको लेकर काफी चर्चा भी होती है। 2017 की बात करें तो 56% मतदान हुए थे। वही 2022 की बात करें तो यानी कि सेम ही रहा है। यहाँ पर भी आज 56% ही मतदान हुए हैं। हालांकि ये आंकड़ा शाम 5 बजे तक का है। 6 बजे तक का भी इंतजार है। रायबरेली के कुछ सीटों पर इससे पहले वाले चरण में वोटिंग हुई थी और कुछ सीटों पर आज वोटिंग हुई है। सुल्तानपुर की तस्वीर आपको दिखा दे। 57% लोगों ने 2017 में वोट कास्ट किया था। 2022 में लगभग 57% शाम 5 बजे तक। वहीं चित्रकूट का क्या हाल है वो भी बिल्कुल, चित्रकूट की अगर बात करें तो देखिए 2017 में भी 60% मतदान हुए थे और सेम आज भी वही देखने को मिल रहा है कि 60% मतदान हुए। यानी जितने जिले हमने आपको बताए हैं उनमें सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो चित्रकूट में हुई है। बिल्कुल, और प्रतापगढ़ की तस्वीर भी दिखा देते हैं। यहाँ पर 56% वोटिंग 2017 में, लेकिन इस बार बहुत कम, 50% मतदान। प्रतापगढ़ में खासकर हम कुंडा की बात करें तो वहां की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है इस बार रघुराज प्रताप सिंह के सामने समाजवादी पार्टी ने एक मजबूत कैंडिडेट उतारा है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब कौशाम्बी की बात कर लेते हैं। 2017 की बात करें तो 56% मतदान हुए, लेकिन इस 2022 की बात करें विधानसभा चुनाव की तो 1% ये परसेंटेज बढ़ा, यानी कि 57% कौशाम्बी में मतदान हुए। ये तस्वीरें कंपैरिजन वाली हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज 2017 की बात करें 54% वोटिंग, जबकि देखिए इस बार 5 बजे तक 51% मतदान। और बाराबंकी की बात कर लेते हैं। बाराबंकी की बात करें तो 2017 में 67% मतदान हुए थे, लेकिन बाराबंकी की बात करें 2022 की तो 55% के आसपास मतदान हुआ था। अयोध्या की बात कर लें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उनका कह सकते हैं कि भावनात्मक तौर पर बहुत जुड़े रहे अयोध्या से। 61% वोटिंग 2017 में, जबकि 2022 यानी कि आज शाम 5 बजे तक 56% मतदान ही अयोध्या में हुआ।
और बहराइच की बात कर लेते हैं। बहराइच में भी देखते हैं कि 2017 की बात करें तो 58% के आसपास मतदान हुआ था, लेकिन इस बार ये परसेंटेज कम हो गए हैं, यानी कि अभी यानी आज की बात करें तो 55% ही मतदान हुए हैं। मेनका ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ जिले में मतदान फीसदी कम हुए हैं, ज्यादातर जगहों पर। श्रावस्ती की भी तस्वीर देख लेते हैं। 63% वोटिंग 2017 में और इस बार 57% शाम 5 बजे तक। और इस बार एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि शाम 5 बजे और जो 6 बजे तक आखिरी आंकड़ा आता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। वही बात गोंडा की भी कर लेते हैं। गोंडा में 2017 की अगर बात कर रहे हैं तो 57% मतदान हुआ था और आज भी जो 5वें चरण में मतदान हुआ है वो भी 57% मतदान हुआ है। और वही अब चलिए बात कर लेते हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन किए हैं और इस दौरान पूरे परिसर में हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी है। पीएम की पूजा अर्चना की भी 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पीएम ने बाबा का जलाभिषेक किया है। पीएम मोदी ने मंत्रोच्चारण करते हुए भी दिखे हैं। पीएम ने तिलक भी लगाया और बाबा के चरणों में पुष्पमाला भी अर्पित की। तो वहीं मंदिर में पहुंचने पर धाम के पुजारियों ने पीएम का अभिनंदन भी किया है। पीएम मोदी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। तो मंदिर के अंदर स्वर्ण का जो आवरण चढ़ा है उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री पहुंचे थे और जब वो वहां पहुंचे थे तो उसे निहार भी रहे थे। इधर वाराणसी में आज कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया प्रधानमंत्री ने और बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के वक्त कुछ लोगों ने मेरी मृत्यु की कामना की थी। सुनिए जरा प्रधानमंत्री ने क्या कहा। सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और न ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करते करते अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाओ तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। साथियों, उन गौर परिवारवादियों को मालूम नहीं है ये जिंदा शहर बनारस है। ये बनारस मुक्ति के रास्ते खोलता है। तो वहीं पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से काशी के घर घर जाने की अपील की है और कहा कि कार्यकर्ता हर घर जाकर मेरा प्रणाम काशी वालों को देंगे। कि मैं अकेला हर काशी वासी के पास पहुंच नहीं सकता हूं, लेकिन क्या आप मेरी तरफ से काशी के घर घर जाकर काशी के एक एक व्यक्ति को मिलकर मेरे प्रणाम पहुंचाएंगे क्या? करेंगे? मेरे प्रणाम जरूर पहुंचाइए। उनको कहिए मोदी जी तो नहीं आ पाए, लेकिन मैं मोदी जी की तरफ से उनका प्रणाम आपको पहुंचाने आया हूं। और वाराणसी से पहले प्रधानमंत्री देवरिया में थे, वहां पर भी उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान कहा कि चुनाव के दौरान घोर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रवादियों के बीच करार हो गया है। यूपी में इस बार जिस तरह का चुनाव हो रहा है उसे ये घोर परिवारवादी समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस बार का चुनाव घोर परिवारवादियों और
घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच है। तो परिवारवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच है इस बार का चुनाव। बिल्कुल। और वहीं बात अगर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात कर ले, और बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज गोरखपुर में रहे। यहां उन्होंने बाइक रैली कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ के डर से गुंडे और माफिया थर थर कांप रहे हैं। पिछले 5 सालों में हमने गुंडा, माफिया और अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश किया है। गोरखनाथ का ये लाल अपराधियों का काल बन गया है। वहीं तेजस्वी सूर्या वो भी अपनी बातों के लिए, अपने बयानों के लिए बहुत चर्चा में रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में मोदी योगी लहर चल रही है। इस बार भी फिर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर रही है। कहा देखिए वहां भगवा का लहर है। युवा मोर्चा आज गोरखपुर से एक स्पष्ट संदेश दिया है कि गोरखपुर में और पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी जी का ही लहर है, भारतीय जनता पार्टी का ही लहर है और फिर एक बार योगी जी आना सुनिश्चित है। युवाओं में जोश पहले से ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ जी को चाहते हैं। मोदी जी योगी जी के युवा दीवाने हैं, क्योंकि देश और प्रदेश को मोदी जी योगी जी ने आगे ले जाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त, माफिया मुक्त करने का काम किया है और युवा चाहते हैं एक बार फिर योगी जी आए और मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाएं। और सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के झारखंडी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। चुनाव प्रचार के बीच सीएम महादेव के दरबार पहुंचे और जीत का आशीर्वाद मांगा। वही बात अखिलेश यादव की भी कर लेते हैं। गोरखपुर में ही अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रोड शो किया है। अखिलेश ने गोरखपुर शहर और ग्रामीण सीट के प्रत्याशियों के लिए रोड शो के लिए ताकत दिखाई और गोरखपुर में 3 मार्च को मतदान होना है। इससे पहले अखिलेश चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाते नजर आ रहे हैं। 3 मार्च को यहां पर छठे फेज में वोटिंग होनी है गोरखपुर में। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से विधानसभा चुनाव में है और ये देखिए, ये तस्वीर आप देख लीजिए, अखिलेश यादव के रोड शो की तस्वीर। और अब बारी है उस नाम की जो नाम आप जानना चाहते हैं। कहता है वोटर के हमारे इस बार के विजेता की। 25 फरवरी के कहता है वोटर के विनर हैं कुशीनगर के विकास तिवारी। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी। मैं विधानसभा 332 का निवासी हूं और मेरा मत इस बार राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। और अब वक्त कहता है वोटर के बारे में जानकारी देने की। 24 फरवरी की कहता है वोटर के विनर है बलरामपुर के अखिलेश तिवारी। अखिलेश तिवारी, एडवोकेट, निवासी भैरमपुर, तहसील उतरौला, जनपद बलरामपुर। लोकतंत्र के इस पावन उत्सव में योगदान स्वरूप मैं अपना मतदान विकास के मुद्दे पर करूंगा। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए और आगे भी खबरें जारी हैं।